अरे कल्लू, मैं तो तेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अपने हालात देखकर मन में सपने सजाने चाहिए कल्लू। अरे हम गरीब लोग 2 टाइम की रोटी का तो मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं और हम सोचने लगे कि पिज्जा बर्गर खाया करेंगे रोज, तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, उस हिसाब से सपने सजाने चाहिए। तेरी ये बात बिल्कुल गलत है पूनम, यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी तेरी है। ऐसा तो मैं कहीं फटीचर के घर में पैदा हुई होती तो मैं अमीर बनने के सपने ही न सोचती। अगर हम भगवान जी ने कहीं गरीब आदमी के घर में पैदा कर दिए तो हम अमीर बनने के सपने ही न देखें। अरे सपने ऐसे देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। गरीबी एक ऐसी चीज है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। और अगर तेरे मन में आ रही है कि मैं कई पेड़ में एक ऐसी लात मारूं जो जड़ से उखाड़ दूं, तो ये मुमकिन थोड़ी है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो यही लिए तो मैं यह बात बोल रही हूँ, जो मुमकिन है हमें वो काम करना चाहिए। जैसे देख, अभी हमें अच्छा ज्ञान नहीं है तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे अभी हम सरकारी आदमी नहीं है, हमें सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर तू ऐसा सोचने लगी कि मुकेश अंबानी जी कल को मेरे घर पे आएंगे और मुझको 100 करोड़ रुपए देकर चले जाएंगे, तो ये मुमकिन थोड़ी है। जो हम मन में सोचेंगे वो जरूरी थोड़ी है पूरा होगा। सही बात बोल रही है पूनम, तू बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बोली है तूने यो। अरे चल अब इन सब बातों को छोड़, मैं कुछ महीनों से सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिंगर तो बन सकती हूँ ना मैं? हाँ, या काम कर सकती है तू, ये चीज मुमकिन है, या चीजें सही सोच रही है तू। अरे 1-2 महीना से मैं अपनी सुर और आवाज को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम दोनों मेरा गाना सुनो और बताओ क्या मैं सिंगर बन सकती हूँ? बहुत मेहनत करी है मैंने 2-3 महीना से। हाँ फिर सुना, देरी किस बात की? तो ले सुन मेरा गाना। मैं तेरे प्यार में मर ना जाऊं धीरज, कैसे नहीं बनते। ले सुनो गाना। अरे तुझे जो देखा था मैंने तेरी आंखों में था काजल, कान में तेरे झुमके लटक रहे, पैर में बाजे पायल, रूप तेरा है सोने जैसा, हो गया मैं तो पागल। अब बता दे तुम मेरा गाना तेने कहाँ सुनो है और कौन से गाने तक कॉपी कर रहा हो मेरा गाना, बता जल्दी अब। बेटा ये होता है टैलेंट, समझी?
क्या बात है, हमेशा ध्यान रखियो, कारी दान हम पे बहस करेगी हमसे। अरे तुम दोनों का तो ये रोज का है। मैंने तो जिस काम के लिए बुलाया है वो काम हुआ है या नहीं हुआ? मेरी जान, तेने 5,000 रुपए तो मंगाए मोते, लिया है 5,000 रुपए में, काय को टेंशन ले रही है? क्या 5,000? पर मैंने तो तुझे 15,000 रुपए के लिए कहा था। पर रात में तो मुझको ऐसा सुनाई आई जैसा तू 5,000 रुपए मांग रही हो मोते। हाँ, ऐसा हो सके, मैं शायद नींद में होऊंगा और 15 की जगह मैंने 5 सुन ली हो। चल तू चिंता मत कर, मैं अभी ला रहा हूँ 10,000 रुपए और आप घर पे फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। भाई कितनी गर्मी है रही है, काम से अपने घर आने में पसीना में तल रहेगा पूरा। कूलर कहाँ चला गया यहाँ के? ऐसे तो मैं सड़ी गर्मी में मर जाऊंगा, पता ना कौन लेगा कूलर उठा के। मम्मी, मम्मी मेरे कूलर के टांग लगवा दी क्या, जो दिन दहाड़े गायब है जाई हो? मम्मी, क्या आनंद मिल लो कूलर की हवा के अंदर। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2 कदम घड़ते बाहर रखे हो में ना कच्चा गीला, कच्चा क्या पूरा शरीर ही गीला है जाए मेरी सास का। पर ये भज्जी के कूलर से कच्चा से लेकर चुनचुनी तक पूरी ठंडी पड़ गई। कहा भज्जी का कूलर, भज्जी ने अपने गाँव के पैसा दिए निकाल के, आपन के पैसे से आया ये कूलर भज्जी का, मैं भी अपने कमरा में से यूज कर सकता हूँ। थोड़ा और तेज कर दूंगा को, कम हवा। तेरा, या बात बता पहले। एक दिन तू
ना पहुँचाएगा ना तो मोते बुरा आज कोई ना होगा, सुनी। अरे भज्जी बेटा आराम से, क्या क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहा है तू अपने बड़े भाई पर? अरे आपस में लड़ना गलत बात है बेटा, ऐसे आपस में नहीं लड़ा करते। अब एक बात बताओ मम्मी, तुम जब यहाँ के कमरा में एसी लग रही है तो यूं मेरे टूटे फूटे कूलर अपने कमरा में काय बुलाया खींच के? अरे बेटा आज घर की कोई सी भी एसी काम नहीं कर रही है ना, तो इसलिए तेरा बड़ा भाई तेरे कूलर को ले आया होगा। ले आया होगा मम्मी? है तुम बड़े प्यार से बोल रही है यह बात, ले आया होगा? अरे तुमको ये बोलना चाहिए इसको कूलर ना लाना चाहिए था, इसे मेरा परिश्रम याद रखना चाहिए था। कैसे कैसे कर कर मैंने अपने पापन से इस कूलर के लिए जंग लड़ी थी। अब यहाँ से फटाफट का कूलर है मेरे कमरा में पहुंचा दे जल्दी, गर्मी लग रही है मेरे को। तो गर्मी तो हमको भी लग रही है नवाबजादे, तू अकेला थोड़ी हवा खाएगा या कूलर की, हम भी खाएंगे हवा। जब तक एसी ठीक ना हो जाए मेरे संग ही बैठ जा, मेरे संग ही हवा को आनंद ले। बेटा घूसा को आनंद दिला दूंगा 2 मिनट में, मुंह से बकचोदी मत करियो, या कूलर जल्दी पहुंचा दे मेरे कमरा में, वरना मुंह से बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है मम्मी यहाँ तुम? कहाँ देखा मम्मी? मम्मी ने देखो ना ये कूलर किसको ना है। अरे भज्जी बेटा तेरी गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे खज्जी सही तो कह रहा है, दोनों भैया साथ मिलकर एक साथ हवा खा लो कूलर की। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाती, जैसे ही एसी ठीक हो जाएगी वैसे ही खज्जी तेरे कूलर को तेरे कमरे में रख आएगा। आज भज्जी यहाँ के संग मिलकर अपने कूलर की हवा खा ले। एक बात बताओ मम्मी, तुम यहाँ ने कभी मेरे संग बैठकर रोटी खाई है? और कभी भी मैं अपने पसंद का पिज्जा लाऊंगा, यहाँ ने वो पिज्जा खाया है? और तो और जब भी मैं कहीं घूमने जाऊंगा या तो कहूँगा चल भैया आज घूमने चल रहे हैं, तो कभी आज तक यू मेरे साथ घूमने गया है या कि गाँव फटे? ये तू लड़ाई करता है, तेरे संग कहीं जाना बेकार है, तेरे संग कहीं खाना बेकार है। तो आज भज्जी यहाँ के संग बैठ कर यही के कमरा में हवा कैसे खा लेगा मम्मी? मेरा हाथ उठने ला रहा मम्मी, मेरा हाथ कपकपा रहा है कि कान पे जाने को, या तो कह दे जल्दी मेरे कूलर में कमरा में पहुंचा दे। अब बहुत देर हो गई है तुम दोनों को आपस में लड़ते लड़ते, चलो अपने पापन के पास, ये लड़ाई तुम्हारे पापा ही शांत करेंगे। पापन के पास ले चलो, पापा मेरे हक में फैसला सुनाएंगे, मेरा कूलर है तो मेरे कमरा में भिजवाएंगे कूलर है, ले चलो पापन के पास तुम भी। भज्जी के पापा इन दोनों का फैसला कर दो, ये दोनों आपस में मरे जा रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई करने वाले थे ये दोनों, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचती। पूछो इनसे क्यों लड़ते हैं ये आपस में इतना। हाँ भाई वो पापा मैंने जो जंग में नीचे बैठो पहले दोनों घुटनों पे। अब ऊंची आवाज में बात ना करनी मेरे सामने, अब तुम में से जो भी पहले बोलेगा प्यार से बताएगा क्या दिक्कत है। अब बोलो जल्दी क्या बोलना चाह रहे हो? वो पापा मैंने जो तुमसे जंग लड़ी का कूलर के लिए 1 हफ्ता वहाँ कूलर को ये जबरदस्ती मेरे कमरा में तो उठा के अपने कमरा में ले गए। जब मैं तुमसे जंग लड़ रहा था तब तो इसको कूलर नहीं चाहिए था, आज कैसे ये मेरे कूलर को उठा के ले गया फिर? तो पापा इसीलिए मैं नहीं चाहता ये मेरे कूलर की ठंडी हवा खाए। हाँ भाई खज्जी तू भी कुछ कहना चाहेगा? हाँ पापा, तुम्हें तो पता ही है पापा, आज घर में एसी काम न कर रही है, खराब है रही है शायद, तो फिर मेरे दिमाग में आई कि भज्जी के कमरा में एक कूलर रखा है, तो क्यों ना मैं उस कूलर को अपने कमरे में लाकर रख लूं और अपनी गर्मी को दूर कर लूं। तो मैं यहाँ के कूलर उठा लाया अपने कमरा में, तो फिर जलते ही आने वो कूलर मेरे कमरा में देखो यूं आग बबूला है वो, तो तू मेरे कूलर कैसे लाया उठा के? तो यही बात मुँह से कहता रहा, मैंने पापन से जंग लड़ी थी, जंग उस कूलर के लिए, पापन को दबाव में लाया था, पापन को मैंने डराया था जंग में, तब जाके पापन ने मेरे को कूलर दिलाया था। पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोल रहा है, मैंने यूं तो कही जाती कि मैंने पापन से 1 हफ्ता जंग लड़ी थी कूलर के लिए, पर यूं बात बिल्कुल भी कही मैंने पापा कि मैंने पापन को डराया था, धमकाया था, यूं बिल्कुल न बोली मैंने, मम्मी कसम झूठ बोल रहा है भैया। अंड मंड का टोला जो पापन के बारे में झूठ बोलना होगा, वाकी बेस में ना हो चुप। अब सीधी सी बात, वरना गाड़ बलात। जब तक एसी ठीक ना हो जाएगी तब तक तुम दोनों वक्त कूलर की हवा में सोओगे, समझे? ना पापा, यू गलत बात है पापा, यू तो हो ही ना सके, नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन।